हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है डायटम्स को भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डायटम्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं? अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे डायटम्स के बारे में। तो जो डायटम्स होते हैं उनको किसके अंदर रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। और जो डिवीजन है, डिवीजन डिवीजन क्या है इनका? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी? डायटम्स के। डायटम्स, ठीक है। तो क्या होते हैं डायटम्स? तो यहाँ पे डायटम्स विभिन्न आकार के होते हैं, यानी कि इनकी जो आकृति है वो कई प्रकार की होती है, विभिन्न आकार के होते हैं। जैसे कि गोलाकार, गोलाकार, आयताकार, आयताकार और त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार आकृति के भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। कई यानी कि विभिन्न प्रकार की आकृति पाई जाती है। इसके अलावा जो डायटम्स होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और जिसमें क्या होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है तो इसमें सिलिका, सिलिका के कण, सिलिका के कण बीच, सिलिका के कण बीच बीच में धसे होते हैं, धसे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो इनकी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति जो है वह सिलिका युक्त होती है। सिलिका युक्त कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और इस सिलिका युक्त कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है? शेल, यानी कि जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? शेल, या क्या कहा जाता है? फ्रस्टल, फ्रस्टल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलिका युक्त आवरण होता है इसे क्या कहते हैं? फ्रस्टल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डायटम्स होते हैं जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं और प्रोटिस्टा के अंदर इनको रखा गया है। कौन से डिवीजन में? क्राइसोफाइटा डिवीजन में इनको रखा गया है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।